छात्रों, आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में प्रोजेक्ट मेथड के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता में विवाद रहा है कि कौन इसके जन्मदाता हैं। फिर भी अधिकतर जब यूपी टेट, सी टेट वगैरह में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर डॉक्टर किलपैट्रिक को माना जाता है। चूंकि ये एक विवादग्रस्त मेथड रहा है, क्योंकि प्रयोजनवाद में प्रयोजन करके यानी प्रयोग करके या योजना बनाकर इसके बारे में किसने बताया था? सबसे पहले जॉन डीवी ने। तो कुछ लोग जॉन डीवी को मानते हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले कि योजना पद्धति का जन्मदाता कौन है, यूपी टेट, सी टेट में कई बार पूछा गया है, तो इसे आपको किलपैट्रिक ही लगाना है। अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। विभिन्न शिक्षण पद्धतियों में योजना पद्धति सबसे अधिक विवादग्रस्त तथा प्रचलित पद्धति है। योजना पद्धति का प्रयोग जॉन डीवी ने किया है, परंतु ये कहा योजना पद्धति का प्रयोग जॉन डीवी ने किया है, परंतु सन 1918 में डॉक्टर किलपैट्रिक ने इसे परिभाषित किया है। योजना एक ऐसी स्वउद्देश्य क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण दिलचस्पी से संपन्न की जाती है। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति परिभाषित करता है, प्रयोग कोई भी कर रहा है और उसको परिभाषित किया है और इसने इसके बारे में राइट्स लिए हैं, तो वो उसके जन्मदाता माना जाता है। इसी कारण डॉक्टर किलपैट्रिक को योजना पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। वाणिज्य शिक्षण एवं योजना पद्धति, कॉमर्स टीचिंग एंड प्रोजेक्ट मेथड। इस पद्धति के अनुसार वाणिज्य का शिक्षण करते समय सबसे पहले छात्रों के सहयोग से एक समस्या पैदा की जाती है। क्या करना है? सबसे पहले हमें योजना पद्धति पढ़ानी है, तो वाणिज्य शिक्षण में एक समस्या पैदा करनी है। समस्या का निर्माण अत्यंत सावधानी से किया जाता है कि वह कृत्रिम हो। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित हो। समस्या जैसे कोरोना है, अभी पता नहीं किस तरीके की समस्या ईश्वर ने बनाई है या फिर चीन ने बनाई है। अगर चीन ने बनाई है तो कैसी ये कृत्रिम समस्या है, और ईश्वर ने बनाई है तो ये प्राकृतिक समस्या है। तथा काल्पनिक मालूम ना देकर वास्तविक एवं सजीव मालूम हो। कृत्रिम जरूर हो, परंतु वो कैसी हो? वास्तविक मालूम पड़े। कभी कभी एक साथ एक समस्या का निर्माण कर लिया जाता है। हमने कहा क्या भाई, एक समस्या न बनाकर बहुत सारी समस्या बना ली। अब क्या करना है? हमें समस्या नहीं बना ली, उसके बाद और इन समस्याओं को क्या करना है हमें, और उनमें से कोई एक समस्या चुन ली जाती है। अब बहुत सारी समस्याएं थी या फिर एक समस्या थी, उसे चुन लिया, फिर उसे योजना पर कार्य किया। भाई इसे हल कैसे करना है, तो कोई योजना बनाई होगी, उस पर कार्य किया और उसका मूल्यांकन किया कि इसका परिणाम क्या आएगा। तो ये कौन सी पद्धति कहलाएगी? योजना पद्धति कहलाएगी। इसके चरण है स्टेप ऑफ कॉमर्स टीचिंग में। क्या क्या चरण है? पहले परिस्थिति का निर्माण, फिर योजना का चुनाव, भाई कौन सी योजना से इस समस्या को हल करना है, फिर समस्या की योजना, प्लानिंग ऑफ, उसके बाद हमें क्या करना है? योजना को क्रियान्वयन करना है, एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्लान। उसके बाद हमने क्या करना है? जो योजना बनाई है उस पर कार्य करना है, कार्य का मूल्यांकन करना है, फिर मूल्यांकन करके देखना है कि हमारी समस्या सॉल्व हुई या नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है? लेखा का प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो भी हमारा मूल्यांकन हुआ उसका प्रस्तुतिकरण करना है कि इसका क्या क्या रोल हुआ। उसके बाद हमें देखना है कि भाई अच्छी योजना की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोजेक्ट, छात्र सक्रिय रहते हो। भाई वो अच्छी योजना कौन सी हो जाएगी? जिसमें छात्र सक्रिय रहते हो और योजना पद्धति में नए नए अनुभव प्रदान करती हो। योजना पद्धति जो नए नए अनुभव प्रदान करती है वो अच्छी योजना पद्धति कहलाएगी। आत्मविश्वास का विकास करती हो। भाई जब हम कोई कार्य कर लेंगे, जब योजना में या कृत्रिम समस्या का समाधान कर लेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। योजना
छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होती है। अच्छी योजना पद्धति कौन सी कहलाती है? जो छात्रों के अनुकूल हो। मान लो कोई अच्छा स्टूडेंट हो तो उसे उसी हिसाब से प्रोजेक्ट दिया जाना चाहिए कि भी आपको ये वाला प्रोजेक्ट हल करना है। और मान लो कोई कमजोर छात्र है तो एक निर्धारण तय करना चाहिए उसके अनुकूल हो, जिससे वो उसे हल करने में कर सके। और उसके बाद है छात्र उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। योजना अच्छी योजना की पद्धति कौन सी होती है? छात्र उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं हो कि हमने कोई इतनी बड़ी समस्या दे दी कि उसका समाधान ही ना हो रहा हो। तो हमें योजना इस तरीके की बनानी चाहिए। योजना पद्धति छात्र उस उद्देश्यों, जिस उद्देश्य से वो योजना बनाई गई है, जो समस्या दी गई है, उस उद्देश्य को छात्र प्राप्त कर सकें। और प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट और डिसमेरिट है, उनका भी बारे में हम अभी अध्ययन कर लेते हैं। योजना पद्धति के गुण, मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित योजना पद्धति कैसी है? करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है। भाई आदमी जब कोई ना कोई समस्या होगी उसे हल करेगा तो उसे करके सीखना आ जाता है। व्यवहारिक पद्धति है, ये व्यवहार में होती है। इससे व्यवहार में हमारी समस्या का समाधान करने की आदत पड़ जाती है और हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। योजना पद्धति व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होती है। ये नहीं है कि सबको एक सा ही काम दे दिया, ये सबके अलग अलग योजना के आधार पर ही व्यक्तियों को ये काम देती है। उपयोगी व उद्देश्य प्राप्त करने वाली पद्धति है। ये क्या हमारे उपयोग में आती है और जिससे उद्देश्य भी प्राप्त होते हैं, ये उस तरीके की पद्धति है। और उसके बाद 5वां है प्रयोगात्मक ज्ञान देने वाली पद्धति। ये प्रयोग पर बल देती है। भाई योजना है और प्रयोग करके ही तो हम किसी समस्या का हल करेंगे, तो इस पर प्रयोगात्मक ज्ञान पर बल देती है। ये सैद्धांतिक ज्ञान पर बल नहीं देती है। इसकी नुकसान कौन से हैं? इसके मतलब डिसमेरिट कौन सी है? डिसमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। योजना पद्धति अधिक व्यय चाहती है। भाई योजना बनानी है तो इसमें छात्रों के लिए अलग अलग व्यय करना पड़ेगा, तो ये व्यय चाहती है। योजना पद्धति क्लिष्ट व जटिल होती है। हर एक इंसान इस पद्धति का उपयोग नहीं कर सकता। ये कठिन होती है और जटिल होती है। मतलब कठिन या जटिल बात वही है, अच्छे शब्द हैं। समय व श्रम का अधिक व्यय। भाई इससे क्या होता है? समय और श्रम अधिक लगता है और हमारा सिलेबस या फिर हम पूरी तरीके से इसे लागू नहीं कर सकते। उसके बाद अनुभवी अध्यापकों का अभाव। हमारे क्षेत्र में या हमेशा अनुभवी शिक्षकों का अभाव रहता है, जिसके कारण इस पद्धति को अगर अनुभवी अध्यापक नहीं है तो वो अच्छी योजना नहीं बना पाएंगे। और तो इसलिए हमेशा हमने देखा है कि अनुभवी शिक्षकों का अभाव रहता है। मूल उद्देश्यों से विचलित पद्धति। ये कभी कभी मूल उद्देश्यों से अपने जो उद्देश्य होता है उससे विचलित हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।